लेकिन उससे पहले सवाल मैं राहुल गांधी का पूछूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते यही हैं, वो चाहते यही हैं कि आप जय श्री राम बोलो और उसके बाद आप खत्म हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां जनता ने बोल दिया ऐसा नहीं चाहते मोदी, ऐसा नहीं चाहते मोदी, वो भी दिखाया मैंने। सुचारिता जी, जो आपने दिखाया ऐसा नहीं चाहते, वो तो हम भी भेज सकते हैं 50-100 छोरे, हमारे पास भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई मोदी जी जहां जाए नारे लगा दें, तो ये कोई इस वो बात नहीं है। लेकिन जो असली बात ये है कि आप ये देखो पाखंड और झांसा पट्टी। हाँ हाँ, तो हम करते नहीं ना ऐसे, हम भी भेज सकते हैं मोदी जी जहां जाए काले झंडे दिखा दें, नारे उनके हाय हाय लगा दें। ये संस्कृति नहीं ना हमारी, इनकी संस्कृति है तो करें जैसे देखिए जो ये जो बात हो रही है ना रोजगार की, महंगाई की, रोटी रोजगार की, ये कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहा। ये अब चुनाव सर पे आ गया, आम जनता पाखंड झांसा पट्टी से लाचार हो गई इनके सामने। कोई 400 पार कर रहा है, कोई मोदी पार कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके कि जनता के असली मुद्दे क्या हैं। जहां तक बेरोजगारी है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल जनता परेशान है। युवाओं की आप मानसिकता को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, उनके घर वाले कितने परेशान हैं। वो मोदी जी का नाम इसलिए आता है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का झांसा दिया, फिर कहते हैं चाय पकौड़े चल लो, फिर कहते हैं नाली गैस, अब के हो सकता है कहते हैं भाई गोलगप्पे के ठेले लगाओ या झूले झूलो, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो 10 साल का रिकॉर्ड है, वो युवाओं से जिस प्रकार से मजाक बनाई गई बेरोजगारी की, रोजगार नहीं दिया गया, क्या आप युवाओं के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं जब आप तथ्य गलत पेश करते हैं? आप तथ्य गलत पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बेरोजगारी दर है उससे ट्रिपल है भारत की बेरोजगारी दर। क्या ये सही फैक्ट है? मैं आपसे पूछ रही हूं, कितनी है भारत की बेरोजगारी दर, कितनी है पाकिस्तान की बेरोजगारी दर? ट्रिपल है। आप जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। सुचारिता जी, नहीं झूठ नहीं फैला रहे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी सी अपनी कितनी है वो कंपैरिजन करो, लेकिन ये डेटा नहीं, पॉपुलेशन की बात नहीं है, बेरोजगारी दर परसेंटेज में होती है सर। वो जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से होती है। हाँ, बेरोजगारी दर पाकिस्तान की कितनी है? IMF क्या कहता है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ छलावा है सर। 24 साल से ऊपर, यही तो मैं तो कह रहा हूँ, टोटल डेटा ही छलावा है। ये जितने आंकड़े देकर के जनता को छलावा कर रहे हैं सारे यही तो कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, आम जनता की युवाओं वो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सही बात करी है, नहीं क्या गलत कैसे है सही? मैं यही तो पूछ रही हूँ। आप घर में कोई गणित है? किसने कहा? आप बच्चे को, भारत की कितनी है? आप बच्चे को बोलो। और आप युवाओं की समझ पर सवाल उठाते हैं जब आप ये कहते हैं। मेरा तो सीधा ये मानना है। आप बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे बच्चे को आप घर में भूखा हो तो उसको कहो भैया तू भगवान का नाम जब, शाम तक रोना बंद कर। अगर उसका वो रोना बंद कर दे तो आप मुझे बता दो। भगवान का, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, भगवान का सुबह उठते ही हमको तो स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते, सभी करता है, पूरा देश ही करता है। और ये बार बार मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, ये की, देखिए ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि इनको क्लियर करना चाहिए बीजेपी को कि प्राण प्रतिष्ठा जो वहां पे पंडित हैं, वेदांती लोग हैं, उन्होंने किया होगा तो इनको बताना चाहिए कि मोदी जी तो खाली एक स्पेशल गेस्ट थे। अगर नहीं थे तो वाकई प्राण प्रतिष्ठा तो ब्राह्मण या जो वेदों के ज्ञाता होते हैं वो करते हैं। तो इसको स्पष्ट कर दो आप, इसमें वो इशू बनाने की क्या बात है? जो असली फिर मोदी जी की, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको कल भी कहा, रोज कह रहा हूं, पर्सनल बात, किसी की पारिवारिक बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी की पत्नी का क्या है, मोदी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी ने क्यों नहीं माता के सिर के बाल दिए नहीं दिए, उनका पर्सनल मैटर देखो। और ये उन्होंने कल खुद सभा से कह दिया सोनिया जी के बारे में बात इस प्रकार। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूं। धीरेन्द्र जी कह रहा हूं, शाब्दिक आचरण नहीं, ये अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बातों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। वरुण जी, मैं कह रही हूँ आपकी अच्छी बात है, लेकिन आज क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बयानों के माध्यम से? वो नहीं हो रहा है। धीरेन्द्र जी, लालू जी ने जो कहा, मैं क्यों ना कहूं कि लालू जी ने जब वो बात कही तो मंच पर 3 और पार्टियों के नेता थे, क्या उन पर वो बात रिफ्लेक्ट नहीं होगी? इसीलिए मैं भाटी जी से भी पूछती हूं, इसीलिए मैं वरुण जी से भी पूछ रही हूं। सुचारिता जी, ये हद है कि वो रैली हुई थी तो उनको बतानी चाहिए थी कि बिहार के लोगों के वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास मुद्दे क्या है। देश में अगर चुनाव के लिए जा रहे हैं तो इंडी गठबंधन के लोगों के पास मुद्दे क्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन लोगों के पास किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई विजन है। तो मिला जुला के ये सिर्फ मोदी जी वो टारगेट करते हैं। इनकी हालत ये हो गई कि ये व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं और व्यक्ति के साथ साथ धर्म और राष्ट्र दोनों का विरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करते करते कहां तक वो पहुंच गए और उनको हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने लगे, और जिनसे उनको सर्टिफिकेट मिला है वो उनके मंच पे बैठे हुए थे हिंदू,
जो राम मंदिर बनाने के समय में जब आंदोलन चला तो उन पर गोली चलवाने वाले नेता के पुत्र भी उस पर थे, और टी शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहनने वाले भी हिंदू वहां पर बैठे हुए थे। और सिर मुंडवाने की जो बात कहते हैं लालू यादव जी, तो मैं बताता हूं कि संतों का सिर नहीं इन सब चीजों में बनाया जाता है। जो ब्राह्मण है वो लोग जानते होंगे कि अग्निहोत्री होते हैं, जो रोज हवन करते हो अग्नि का, उनके ऊपर में कोई सूतक नहीं लगता। लेकिन अब इनको इन सब चीजों से क्या लेना देना है? परिवारवाद की बात करते हैं। इन्हें मैं बता रहा हूं सुचरिता जी कि इनको मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद हो गया इंडी गठबंधन के लोगों। इनको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आता है। और ये जो बयान मैं इस वक्त चला रही हूँ ना धीरेन्द्र जी, जब आपने बोला है, आपके दौरान में एक स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट चला रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा, संजय सरकार जी, उन्होंने ये कहा है कोर्ट ने कि उदयनिधि को कहते हुए कि आपको अपने पद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आप किस पद पर हैं। उन्होंने भी इसी तरह के बयान कहे थे, अनर्गल बयान सनातन को लेकर। समझदारी इसमें है कि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करें, और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेता तो एक एक करके बयान दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आज कह दिया कि देखिए तो ये तो पूरा प्रचार तंत्र था, ये फेल हो गया, कोई नहीं है राम लहर। वहां पर 5 लाख जा रहे थे, एक वो तथ्य बताएं, ठीक है, लेकिन आप जिस तरह के बयान दे देते हैं कि यहां पर राम लहर ही नहीं है, ये छलावा है और मंदिर अपवित्र है, वहां मत जाइए। संजय जी, नहीं, सबसे बड़ी बात है जब ममता बनर्जी को एक ब्राह्मण, कुलीन ब्राह्मण होने के नाते भी उसको मुमताज बेगम बोल के बोला जाता है, शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम लीडर, तब आप लोग कहां रहते हैं? तब आप लोग नहीं रहते, कहीं दिखाई नहीं देता है। रह गया हकीकत बात है, कोई राम लहर बोल के कोई चीज है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में, ये हकीकत बात है। जो शत्रुघ्न सिन्हा जी बोला है, मैं सोच समझता हूं वो एकदम सही बात बोला है। और राम को लहर लेके भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको मतलब 2019 में पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उसको चिताओं पर, मतलब जो चिताओं पर रोटी सेक के चुनाव निकल के जाने चाहते थे, सब राम लहर दिखाकर निकलना चाहते हैं। अभी बंगाल का जनता नहीं, हिंदुस्तान का तमाम अली गली में ये बात सवाल कर रहा है, कहां राम है, कहां लहर है। अगर इन्हीं का नेता फिर बोलता है दिलीप घोष जी क्या बोलता है मालूम है? राम पुरुषोत्तम राम बोलकर नहीं, ये राजा राम है, ये भगवान उगवान कुछ नहीं है। उसमें भी कोई सवाल नहीं उठाता है। भारतीय जनता पार्टी का लीडर, भूतपूर्व आपको मतलब जो उपाध्यक्ष भी है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है मेदिनीपुर से, उसको सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। हकीकत में जब सवाल उठाया जाता है तो सवाल का जवाब ही लिया नहीं जाता है। तो आप जब दूसरे को ऊपर अटैक करता है तो वो सही रहता है। नहीं, एंडोर्स कर रहे हैं आप ये बयान, मैंने ये पूछा, जैसे भाटी जी ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा बयान नहीं था। आप एंडोर्स कर रहे हैं, आपके तो नेताओं ने बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं अपवित्र है राम मंदिर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड पूछ रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पे पूछ रही हूँ, क्या ये बयान टीएमसी का बयान है? संजय जी, नहीं, वो अगर बोला है तो उसको पर्सनल बयान है, उससे पार्टी से कोई मतलब देखिए, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बयान का खतरा, इसीलिए आपने डाल दिया उनके अवसर पर। ये पर्सनल है, ये पर्सनल है। नहीं, खतरा उतरा का बात नहीं है। नहीं, खतरा क्यों नहीं है? क्या है, राम बोलकर, राम लहर बोलकर कोई चीज है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर में। क्या राम लहर नहीं है हिंदुस्तान में? हम तो बोल रहे हैं, अगर देखिए, मैं नहीं, सुचरिता जी, आपसे मेरे काफी डिबेट हो चुके हैं। आपको मालूम है, हम जो बात बोलते हैं एकदम मतलब ये क्या होता है, एकदम सही बात होती है। इस बार भी और मैं ये भी जानती हूँ कि आप कितने, मैं ये भी जानती हूँ कि आप कैसे फायरी डिबेट करते हैं। आज आप थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं संजय जी। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। आज आप अपवित्र, आज आप राम मंदिर को अपवित्र, जो आपके नेता ने कहा है, आज उसे बोलकर आप नेशनल टेलीविजन पर मुसीबत मोल नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं वो भी देख रही हूँ, वो खतरा दिख रहा है मुझे। मैं एक बार, हाँ बोलिए भाटी जी, बोलिए।